हम सबों ने कई मित्रों को खोया होगा इस बीच में। कई मित्रों को खोने के उपरांत आज हम फिर से ऐवान गालिब में मिल रहे हैं हंस के इस कार्यक्रम में प्रेमचंद जयंती के अवसर पर। ये प्रेमचंद जी की 142वीं जयंती है और राजेंद्र जी ने ये परंपरा या कहें कि ये पूरा का पूरा हिसाब किताब हम लोगों के लिए छोड़ा है कि हम इसे हर साल इसको निभाएं। और जब तक हंस चल रहा है, जब तक रचना जी हैं, हंस में संपादक आज मैं हूँ, कल कोई और होगा, लेकिन ये यात्रा चलती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और हमारा जो भी इसमें सहयोग मिल सकता है वो मिलता रहेगा। सबसे पहले मैं संजीव कुमार जी को आमंत्रित करूंगा, चूँकि हंस का एक बड़ा महत्वपूर्ण विशेषांक आया है और ये उसका पहला भाग है, अगला भाग अगले महीने आएगा। तो मैं 1 मिनट का समय आप लोगों का लूँगा और संजीव कुमार जी को आमंत्रित कर रहा हूँ जो इसके अतिथि संपादक हैं कि आप आएँ और इसको प्रस्तुत करें। इसको कैसे प्रस्तुत किया जाता है? इसको फाड़ा जाता है और अच्छा, ठीक। अपने हाथ से अपनी चीज का लोकार्पण आज तक देखा था आप लोगों ने? तो पहली बार ये भी देख लीजिए। हालांकि आपने बाहरी अंक देख लिया है और मेरा ख्याल है कि ये इसकी विषय सूची आपको दिलचस्प लगी होगी। आज के वक्ता बहुत महत्वपूर्ण हैं, हम सब लोगों को अभी उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि मंच पर सारे जो हमारे आज के प्रमुख वक्ता हैं वो आएँ। नीरा चंदोक जी, प्रशांत भूषण जी, तारेगामी साहब, अभय कुमार दुबे जी और राम बहादुर जी शायद अभी नहीं आए हैं, जैसे ही आते हैं तो उनको भी हम लोग यहाँ बुलाएंगे। और आशुतोष भारद्वाज जी जो आज के संचालक हैं, आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। आशुतोष जी, मित्रों, इस बार का विषय जब सोच रहे थे हम लोग, रचना जी, मैं, फिर इसमें प्रियदर्शन जी, संजीव जी, अभय जी, सबका साथ मिला और सबसे बातचीत करके फिर इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी। जब मैं राम बहादुर जी के पास गया तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था कि संविधान की क्या आवश्यकता है, क्या अर्थ है। तो मैंने कहा संविधान का अर्थ जो मुझे समझ में आता है अपनी छोटी सी बुद्धि से, वो यही है कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों या अल्पसंख्यक समूह के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने का, उसको गारंटी देने का ये दायित्व है संविधान का। और किससे? तो मैंने कहा था भीड़ से, लोकतंत्र से। लोकतंत्र से एक आदमी की रक्षा करने का दायित्व है संविधान का, और अगर ये वो नहीं कर पाता है तो वो कहीं ना कहीं फेल कर रहा है। उस फेलियर को अगर हम ऐसे कहें कि संविधान की जो बातें थीं उसका डायल्यूशन 1951 से ही शुरू हो गया था, जब पहली बार उसमें अमेंडमेंट हुआ और मौलिक अधिकारों में कटौती की गई। हालांकि उसकी कितनी आवश्यकता थी वो अलग बात है, और उसकी आवश्यकता थी और उसमें बहुत सारी चीज़ों को सुधारने के, लेकिन वो उसका तरीका जो है वो बहुत सही नहीं था। नतीजा ये हुआ कि सारे अधिकार धीरे धीरे नौकरशाही के हाथ में चले गए और जिसको जैसे चाहे वो नचाने के लिए तैयार थे, खासकर अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर। वो वफादार लोग थे
और नौकरशाही वफादार होती है, और उसने अपनी वफादारी हर सत्ता के साथ में निभाई, आज भी निभा रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि उसका नतीजा क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पर लोगों को, किसी को 295A में बुक कर दिया जाएगा, किसी को सिडिशन में पहले बुक कर दिया जा रहा था। 13-14 हज़ार लोग जो है वो 2012 से लेकर के अब तक सिडिशन के केसेस में बुक्ड हैं। तो ये हो क्या रहा है? ये लग रहा है कि हम एक काफ्काइस हम दुनिया में जी रहे हैं, जहाँ शायद आँख मसलते हुए उठेंगे तो देखेंगे कि अरे वो एक दुस्वप्न था, वो ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा दिखता नहीं है, ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा होगा, क्योंकि बहुत तरह का जाल फैलाया जा चुका है। राष्ट्रवाद लोगों की नसों में अचानक उबल रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, हम एक दुस्वप्न से गुजर रहे हैं। एक दिन ये भी ख़त्म होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत बड़ी कीमत हम चुका चुके होंगे। ये सारे खतरे हैं, और इन सब के बीच में हमें लगा कि ये पैनल जो है, इसमें बहुत सारी शंकाओं को, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होगा। शायद हम में कुछ विश्वास जगा पाने में भी समर्थ होगा। इसलिए अब मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा। मैं आप लोगों के बीच में दीवार नहीं बनना चाहता हूँ। मैं आशुतोष जी से आग्रह करूँगा कि आप संभालें, और मैं नीचे ही बैठूँगा, कारण मैंने आपको बताया था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबों से फिर मुलाकात होगी। अब ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ऐसी उम्मीद है। धन्यवाद।